डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले हम लोग जीवनी, यात्रावृत्त, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, विधाओं को पढ़ चुके हैं और आज मैं बीए हिंदी द्वितीय वर्ष के मुख्य और गौड़ HNDM 204 के इकाई 17 एकलव्य के नोट्स जो रिपोर्टाज है और जिसे फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है का अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस रिपोर्टाज को हम दो भागों में बांटकर प्रस्तुत करेंगे। आज इकाई 1 जो इसका भाग 1 है, इकाई 17 है, भाग 1 मतलब पहले भाग में मैं इसको प्रस्तुत करने जा रहा हूं और इसका दूसरा भाग इसके बाद आएगा। पहले भाग में मैंने इसके प्रस्तावना ली है, इसके उद्देश्य क्या है, रिपोर्टाज के वो है, इसका विकास क्या है और फणीश्वर नाथ रेणु जी का थोड़ा संक्षिप्त परिचय है इसमें शामिल है। रिपोर्टाज की अगर बात करें तो रिपोर्टाज आधुनिक गद्य विधा के अंतर्गत लिखी जाने वाली एक विधा है। जैसे संस्मरण है, उपन्यास है, कहानी है, उसी तरह से रिपोर्टाज भी हाल की एक विधा है, आधुनिक गद्य की विधा है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो रिपोर्ट लिखे जा रहे थे पत्रकारों के माध्यम से, उन रिपोर्टों को हिंदी में रपट कहा जाता है। हिंदी में उस रपट को जिसे पत्रकार लिख रहे थे, उन्हीं रपट को या रिपोर्टों को जब साहित्यकारों के द्वारा लिखा जाने लगा, तब रिपोर्टाज एक शब्द की उत्पत्ति होती है जो द्वितीय विश्व युद्ध से शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही रिपोर्टाज का विकास होता है, जो फ्रांस और रूस से होता हुआ हमारे भारत में आता है। शुरुआत में शिवदान सिंह चौहान, फणीश्वर नाथ रेणु आदि बहुत से रचनाकार रिपोर्टाज लिखते हैं, जिनमें आज हम रिपोर्टाज की बात कर रहे हैं, एकलव्य के नोट्स, उसके बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। रिपोर्टाज एक विदेशी शब्द है जिसे फ्रेंच भाषा से हिंदी में लिया गया है। किसी घटना को अपनी मानसिक छवि में ढालते हुए उसे प्रस्तुत कर देना या मूर्त रूप देना ही दरअसल रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार किसी रिपोर्ट का कलात्मक और साहित्यिक रूप ही रिपोर्टाज है। घटना को ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर देना तो सिर्फ रपट है, लेकिन उसी घटना को जब कोई पत्रकार या साहित्यकार अपनी भावना में रंग कर बिंबधर्मी भाषा के माध्यम से जीवंत बनाकर प्रस्तुत करता है, तब उसे रिपोर्टाज कहते हैं। इस तरह रिपोर्टाज में कला और संवेदना की भूमिका महत्वपूर्ण हो उठती है। रिपोर्टाज लिखने के लिए लेखक का अनुभव सिद्ध होना जरूरी है। कहने का आशय यह है कि लेखक के लिए घटना का प्रत्यक्षदर्शी होना नितांत आवश्यक है। घर में बैठकर कल्पना के सहारे किसी घटना को प्रस्तुत कर देना रिपोर्टाज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें लेखक की प्रत्यक्ष अनुभूति ही कलात्मकता का आश्रय लेकर व्यक्ति के मन पर अपनी छाप छोड़ सकती है।
अचानक घटित होने वाली घटनाओं के साथ अर्थात यूरोप के युद्ध क्षेत्र में इस विधा का जन्म हुआ। सन 1936 ईस्वी के आसपास इसका प्रादुर्भाव माना जाता है। इलिया एहरेनबर्ग के साथ साथ अमेरिका के पैसोस, फ्रांस के आंद्रे मैल रीज और इंग्लैंड के क्रिस्टोफर रिपोर्टाज लेखन के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। रूस की समाजवादी क्रांति पर जॉन रीड ने 10 डेज दैट शुक द वर्ल्ड नाम से एक महत्वपूर्ण रिपोर्टाज लिखा है। रिपोर्टाज साहित्यिक विधाओं में 1940 ईस्वी के आसपास हुई। तब से लेकर आज तक इसका तेजी से विकास हुआ है। रांगे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, प्रभाकर माचवे, फणीश्वरनाथ रेणु, ठाकुर प्रसाद सिंह आदि ने महत्वपूर्ण एवं सशक्त रिपोर्टाज लिखे हैं। वे लड़ेंगे हजार साल, शिवसागर मिश्र, युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती, जुलूस रुका है, विवेकी राय, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत, पूर्व, फणीश्वरनाथ रेणु आदि विशेष रूप से चर्चित रिपोर्टाज हैं। शिवसागर मिश्र के रिपोर्टाज 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई पर आधारित है। धर्मवीर भारती ने सितंबर 1971 ईस्वी में मुक्ति वाहिनी के साथ बांग्लादेश की गुप्त यात्रा की थी। भारतीय सेना के साथ वे भारत पाक युद्ध के मोर्चे पर गए भी थे। रेणु जी का नेपाली क्रांति से गहरा संबंध रहा है। विवेकी राय ने आजादी के बाद बदलते हुए गांव को नजदीक से देखने की कोशिश की है। रिपोर्टाज मुख्यतः रोमांचक, आतंककारी या भीषण घटना, युद्ध, अकाल, बाढ़, सूखा आदि पर आधारित होते हैं। इसलिए वे निरंतर नहीं लिखे जाते। इससे मिलती जुलती एक दूसरी विधा है फीचर। फीचर किसी वस्तु या समय में लिखा जा सकता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति, स्थिति या घटना को आधार बनाया जा सकता है। रिपोर्टाज और फीचर दोनों का जन्म पत्रकारिता की कोख से हुआ है। रिपोर्टाज आज अपने कलात्मक रूप में हमारे सामने है। अब उसे शैली के रूप में उपन्यासों, संस्मरणों और आत्मकथाओं में प्रयुक्त किया जाने लगा है। फीचर की दुनिया अभी उतनी विकसित नहीं हुई है और मुख्यतः पत्र पत्रिकाओं तक ही सीमित है, जबकि रिपोर्टाज की स्वतंत्र पहचान एक गद्य विधा के रूप में बन चुकी है। रिपोर्टाज से मेल खाती एक विधा है रेखा चित्र, जहां लेखक अपने मन पर पड़े प्रभावों को पाठकों पर कम से कम लादता है। रेखा चित्र और रिपोर्टाज में अंतर को स्पष्ट करते हुए भगीरथ मिश्र ने लिखा है कि रिपोर्टाज किसी स्थान या घटना का यथार्थ, सजीव, मर्मस्पर्शी और संवेदना को उभारने वाला वर्णन होता है। इसमें घटना या दृश्य प्रधान रहता है, चरित्र या व्यक्ति नहीं, परंतु शब्द चित्र में प्रधान चरित्र और व्यक्ति रहता है। घटना आदि पृष्ठभूमि के लिए ग्रहण की जाती है। यथार्थता की विश्वसनीयता, व्यक्तिक संपर्क की सजीवता और उष्मा तथा शैली की मर्मस्पर्शिता शब्द चित्र को लोक हृदय के संस्कार करने का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम सिद्ध करती हैं। इसका कारण यह होता है कि हम अपने अनुभव से टकराए हुए व्यक्तियों को इसके बहाने अपने समक्ष प्रस्तुत पाते हैं। रेखाचित्र लेखक की अपेक्षा रिपोर्टाज लेखक को अधिक तटस्थ तथा मानसिक रूप से अधिक जागरूक रहकर काम करना पड़ता है। रेखाचित्र में कल्पना तथा कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए गुंजाइश अधिक होती है। अतः
उसमें रागात्मकता का गुण स्वाभाविक रूप से आ जाता है। रेखा चित्र से ही मिलती जुलती विधा है संस्मरण। इसमें व्यक्ति जीवन के वे पहलू, संदर्भ और चारित्रिक विशेषताएं अंकित की जाती हैं जो स्मरणकर्ता को याद रह जाती हैं। स्मरण वही रह जाता है जो आमतौर से विशिष्ट, विचित्र या प्रिय होता है। संस्मरण में विषय के साथ लेखक स्वयं भी अंकित होते चलता है, इसलिए इसमें लेखक तटस्थ नहीं रह पाता। बनारसी दास चतुर्वेदी के अनुसार संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित्र इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। जिंदगी की बिखरी हुई जानी अनजानी स्थितियों को सजीव करने की क्षमता रेखा चित्रों में अधिक है। संस्मरणों का संबंध मुख्यतः अतीत की स्मृतियों से है, तो रेखा चित्र प्रायः वर्तमान को मूर्त रूप देते दिखाई पड़ते हैं। यथार्थ जीवन की धड़कन को रेखा चित्र में सही ढंग से पकड़ा जा सकता है। रिपोर्टाज का संबंध भी रेखा चित्र की भांति वर्तमान से ही होता है, इसलिए यथार्थ की सशक्त अभिव्यक्ति की यहाँ भी पूरी गुंजाइश होती है। एकलव्य के नोट्स स्वदेश से रचना है और रेणु जी के रिपोर्टाजों में इसका अग्रणी स्थान है। वैसे तो यह प्रति परिकथा के लिए लिखा गया नोट्स है, जिसमें गांव की समाजशास्त्रीय स्थिति का सूक्ष्म ब्यौरा पेश किया गया है। आजादी के बाद गांव में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, वे कितने सार्थक हैं, संबंधों के स्तर पर गांव किस स्थिति में पहुंच गए हैं और उसको आत्मा किस तरह तिल तिल कर मर रही है, ऐसे अनेक बिंदुओं और प्रश्नों को लेखक ने इस रिपोर्टाज में रेखांकित करने का प्रयास किया है। गांव के विद्यालय की खस्ता हालत को समूचे ग्रामीण समाज की ढहती चरमराती स्थिति के रूप में समझा जा सकता है। जातिवाद, दलबंदी, भ्रष्ट राजनीति, पंचायती राज की ध्वस्त होती अवधारणा, सामाजिक आर्थिक विषमता, सवर्ण दलित संबंधों के नए आयाम, दलित उभार, उनमें आत्मसम्मान की भावना का पैदा होना और जातिगत संघर्ष इस रिपोर्टाज में बहुत ही आत्मीय एवं निरपेक्ष ढंग से अभिव्यक्त हुए मानवीय संबंधों में इतने व्यापक पैमाने पर हो रहे बदलावों को इस छोटे से रिपोर्टाज में प्रभावशाली ढंग से कह दिया गया है। संपूर्ण राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में मानवीय संबंधों की सच्चाई दिखाना ही इस रिपोर्टाज का मुख्य उद्देश्य है। संबंधों में इतना बदलाव कि बेटा अपने बाप पर विश्वास करने के लिए तैयार न हो, आश्चर्य में डालने वाला है, लेकिन यह सच है। इसमें दलित समुदाय की आंतरिक पीड़ा को सहानुभूतिपूर्वक व्यक्त किया गया है। रिपोर्टाज लेखन में रेणु जी की भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध के मलबे से रिपोर्टाज की उत्पत्ति मानते हुए भारत यायावर ने रेणु को हिंदी का पहला और सबसे बड़ा रिपोर्टाज लेखक माना है, परंतु यह सच नहीं है। रेणु के पहले भी हिंदी में रिपोर्टाज लिखने वाले मौजूद थे। यह बात अलग है कि रेणु ने इस विधा को और ज्यादा समृद्ध किया। उन्होंने अपना पहला रिपोर्टाज डायन कोसी सन 1947 में लिखा, जो रामवृक्ष बेनीपुरी के संपादन में निकलने वाले साप्ताहिक जनता में प्रकाशित हुआ और बाद में कई भाषाओं में अनुदित भी हुआ। उसके बाद उन्होंने जय गंगा, पुरानी कहानी, नया पाठ, एक टू आस्ते आस्ते जैसे रिपोर्टाज लिखे। इस प्रकार उनके रिपोर्टाज लेखन की शुरुआत 1947 ईस्वी में हुई और 1965 से 1975 के बीच का समय उनके रिपोर्टाज लेखन का उत्कर्ष काल कहा जा सकता है। सन 1965 ईस्वी में अज्ञेय के संपादन में शुरू होने वाले
दिनमान रेणु को बिहार का प्रतिनिधि बनाया गया और समाज की उथल पुथल या की बदलावों को अपने रिपोर्टाजों में बहुत खूबी के साथ उभारा। हड़ताल, चुनाव, ग्रामदान, तस्करी, जिस्म फरोशी, अकाल और भूख पर रेणु जी ने जबरदस्त रिपोर्टाज लिखे हैं। रेणु के रिपोर्टाज की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसमें बिहार की राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना पूरी तरह उपस्थित हो गई है। राजनीतिक नेताओं की पतनशीलता को रेणु जी ने बहुत गहराई से उभारा है। रेणु जी का रिपोर्टाज लेखन उनकी पत्रकारिता का एक प्रमुख हिस्सा था और तब यह कहना बेहद जरूरी हो जाता है कि पत्रकारिता रेणु जी के लिए मानवीय प्रवृत्तियों और उसकी संवेदना को संचित और उजागर करने का एक माध्यम थी। वे पत्रकारिता को जन पक्षधरता से जोड़कर देखते हैं, इसीलिए उनके रिपोर्टाजों में पाठकों को बेचैन करने की ताकत है। रेणु जी अपने सारे रिपोर्टाज पत्र पत्रिकाओं के लिए ही लिखे। उनके जितने रिपोर्टाज शायद ही अन्य किसी लेखक ने लिखे हों। ऋणजल, धनजल, नेपाली क्रांति कथा, एकांकी के दृश्य और श्रुत अश्रुत पूर्व में उनके अधिकांश रेखाचित्र संग्रहित हैं। राजनीति और पत्रकारिता से रेणु का संबंध शुरू से ही रहा है। उन्होंने न केवल नई दिशा, नया कदम का संपादन किया, बल्कि 2 वर्षों तक दिनमान के बिहार प्रतिनिधि भी रहे। पत्रकारिता ने उनको रिपोर्टाज लिखने का मौका दिया और एक अलग तेवर भी। रेणु अपने रिपोर्टाजों में पठनीयता, रुचि और नवीनता के साथ कौतूहल का भी विशेष ध्यान रखते थे। शायद इसीलिए उनके रिपोर्टाज सहज ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। रेणु उन बातों को रिपोर्टाज में प्रायः जगह नहीं देते थे जिसके बारे में लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा जानते होते थे। उन्होंने रिपोर्टाज को इतिहास, समाज और राजनीति का दस्तावेज बना दिया। मन बंजर धरती को देखकर दुखी हो जाता है। किसानों के जीवन संघर्ष को रेणु इन शब्दों में रेखांकित करते हैं। खेतों में काम करने वालों के हाथ न रुके नहीं। एक आदमी हमारे पास आया, हाथ की मिट्टी झाड़ता हुआ, हमें देखकर मुस्कुराया, फिर पूछा, क्या देखने आए हो? यह सूखा? ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं। थोड़ा सा पानी पड़ा और बाकी कूप कुआं से जहां तक हो सके आदमी रहते तो हिम्मत नहीं हारेगा। भारतीय किसान में विकट जिजीविषा और सहनशीलता पाई जाती है। विकट परिस्थितियों में भी यह धीरज के साथ रह लेता है। ऐसे किसान से रेणु पूरी सहानुभूति रखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, मैं रिपोर्टाज लेखन में रेणु जी की भूमिका और रिपोर्टाज के विकास के बारे में यहाँ पे बता चुका हूँ। अगली इकाई में भाग इसके 2 में लेकर मैं प्रस्तुत होऊंगा। ये जो रिपोर्टाज है एकलव्य के नोट्स, उसको, उसके मूल भाव को और उसका के पाठ का विश्लेषण लेके उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। स्वाध्यायः परः।